एवरीवन गाइस, नौकरी समाचार चैनल में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंजू वर्मा आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है गाइस EPS 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA और हायर पेंशन ना मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी। मुझे पता है आप सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या रीज़न से क्यों इतना डिले हो रहा है, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं गाइस, तो डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995, जिसे हम EPS 95 के पेंशन भोगी काफ़ी लंबे समय से 7500 प्लस DA महंगाई भत्ता की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर पेंशन भोगी कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये और EPFO ने 1 सितंबर 2014 से इस पात्रता का भुगतान करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस पर बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी पेंशनर्स की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार पेंशन भोगियों की मांग पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। EPS 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA की मांग। बता दें कि EPS 95 का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा किया जाता है। देश में 78 लाख पेंशन भोगी हैं, जिनमें EPS 95 की मांग को लेकर समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के आह्वान पर पेंशन भोगियों ने देश भर में 110 EPFO कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में मंत्रालय और इसके विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह प्लस DA, पेंशन भोगी और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाने पेंशन भोगियों की मांग और हायर पेंशन मिलने में देरी का कारण। कानूनी जानकारी की कमी। अधिकतर EPS 95 पेंशन भोगियों एवं उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी जानकारी की कमी के कारण वह न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर EPFO और भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं हो पाते, जिससे उनकी इस मांग पर कार्यवाही में समय लग रहा है। EPS 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी में कमी। जैसा कि हमने बताया कि देश में कुल EPS 95 पेंशन भोगियों की संख्या 78 लाख है, लेकिन इसके बाद भी कई सारे पेंशन भोगी कई चीज़ों से अवगत नहीं हैं, जिसके चलते वे किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते, जिसके कारण अभी भी यह मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठ सका है। सरकार और EPFO की प्रतिक्रियात्मक देरी। बता दें, इस मामले में सरकार और EPFO की प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन PPO या मांग पत्र जारी करने में देरी से भी पेंशन भोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। वित्तीय दबाव और संसाधनों की कमी। कई सारे पेंशनर्स और सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने और पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण इस मुद्दे पर लड़ने में असमर्थ हैं, जिसके चलते वे अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। यही कारण है कि EPS 95 पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन के मुद्दे का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी। राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण भी पेंशन भोगियों की मांग और हायर पेंशन मिलने में देरी हो रही है, क्योंकि इससे सरकार पर कोई दबाव नहीं बन पाया है कि वे जल्द और प्रभावी निर्णय लें। इसी वजह से ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक EPS 95 को लेके कोई डिसीजन और कोई रेलेवेंट कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा जा सका है। यही रीज़न्स हैं। तो मुझे लगता है अगर आप लोग कोई कंक्लूजन तक मतलब पहुंचना चाहती है गवर्नमेंट, तो प्लीज़ इस पर ना कुछ कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि हम जैसे लोग ही इन चीज़ों पे सफ़र कर रहे हैं। जो 78 लाख जो पेंशन भोगी हैं वो ही बेचारे सफ़र कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं आप सब लोगों के साथ हूँ
और खड़ी हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आवाज़ हमेशा उठाती रहूँगी। इस चीज़ का मैं आप लोगों को वादा करती हूँ। सो गाइज़, आप लोग भी अपनी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। सो दैट्स ऑल गाइज़ फॉर टुडे इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए गाइज़। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मुझे भी लगेगा कि नहीं, ये मेहनत मेरे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स ही, मैं आप सब लोगों को कह सकती हूँ कि उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। सो मुझे भी अच्छा लगेगा गाइस। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।